जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। 8 पहर निखरत रहे जैसे चंद चकोर। साधक को दिन रात प्रभु में उसी तरह लीन रहना चाहिए जैसे चंद्रमा के प्रति चकोर की प्रवृत्ति होती है। अपनी आंख से वो सिर्फ उसी को देखता है, एक पल के लिए नहीं आता। उसे डर होता है कि उसने पलकों को झपकाया तो चंद्रमा कहीं छू जाएगा। यह भ्रम से चुभता रहता है। इसी तरह भावरा कमल के फूल में पतिंगा दीपक की ज्योति की चारों तरफ परिक्रमा करता है। ठीक इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि अपने सद्गुरु के प्रति ऐसे ही समर्पित रहे। मानव को जन्म मरण की असहनीय पीड़ा से मुक्त और शाश्वत शांति के प्रति मन वाणी कर्म से समर्पित होकर वक्त के संत सद्गुरु से रास्ता लेकर अखंड अनुराग के साथ संपूर्णता के साथ लग जाना चाहिए। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो तो आओ कुछ सार। छुआछूत जात पात कर्मों की जो पशु पक्षी मनुष्यों की हिंसा करते हैं, चोरी ठगी झूठ भरे बेईमानी धोखा करते हैं, वे हैं छूत। अछूत परंपराओं से मनुष्य के खराब कर्मों से बचने के लिए बनाए गए थे। साथ रहने का, खाना पीना का असर होता है। अगर किसी के चोरी का अन्न खा लो तो समदोष के कारण उसी के प्रकार का मन विचार आदि होता है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, और जैसे पिए पानी वैसा हुए पानी। बिना सोचे समझे हर वक्त किसी का भी अन्न खाने से मन बुद्धि चित्त खराब हो जाती है। एक सामान लदी गाड़ी और 10-20 किलो लाद दे, जब उसे उतार ले क्या पता चलेगा। साफ कपड़े पर गंदगी ज़्यादा छिड़कती है। निर्मल साधक को पता चल जाता है कि भूत लग गया। स्पर्श मात्र से कर्मों का बोझ आ जाता है। जिस घर में एक भी संतान मांसाहारी हो तो उस घर के सभी प्राणी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अतः संग दोष से बचने की जरूरत है। एक बात सारी धर्म किताबों में निर्बाध रूप से लिखी गई है कि समझबूझ के साथ ईश्वर खुदा गाढ़ अपने प्रभु से मिलने का वक्त संत फकीरों का संग करना चाहिए। उनके हर हुक्म को मानना और संतों का रास्ता लेकर प्रभु मार्ग पर जन्म मरण की मुक्ति के लिए चलना चाहिए। यह जो तन मिला है यह दुर्लभ तन, उसकी प्राप्ति का लक्ष्य। जो लोग वक्त के सद्गुरु के पास पहुंचकर स्वयं को उसके नियमों के अनुसार ढालने की कोशिश करते हुए राह पर चल गए, उनका नाम भक्तों के इस इतिहास में सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो गया। सच्ची खोजी शिष्य ने कुल मर्यादा, लोक लाज, पद प्रतिष्ठा को ठोकर मारते हुए संत सुपच, संत रैदास, सूफी फकीर शाह, इनायत कादरी, संत कबीर आदि को अपना सर्वस्व सौंप कर परम पद प्राप्त कर लिया। संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम तुमको घर पहुँचा, ना एक हमारो काम।
प्राय हम सबको आमतौर पर यह शिकायत रहती है कि सुमरन ध्यान भजन में मन नहीं लगता, मन स्थिर होता नहीं है। क्या करें? सतगुरु की हिदायत है कि चाहे मन लगे न लगे, स्थिर हो या न हो, फिर भी सुमरन ध्यान भजन में नागा नहीं करना चाहिए। सुबह शाम 2-2 घंटे का समय अवश्य देना चाहिए। सतगुरु शिष्य को लायक और मुनासिब समझकर ये शब्द देते हैं। ये शब्द बहुत अमूल्य है। इसके लिए कितने शिष्यों ने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया, तब मिला था। हमें ये बख्शिश मिल चुकी है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझकर अपने सतगुरु का न्यौछावर हो जाना।